बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद साजिद जट। आज मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताऊंगा, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। आज मैंने एक टाइटल इंस्टॉलेशन ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन का लिया है और उसके ऊपर सबसे पहले इसका मेथड आपको बताऊंगा, यानी जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो उसका बताऊंगा। उसके बाद बॉडी ऑफ रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताऊंगा। सैम्पल रिपोर्ट राइटिंग। सैम्पल रिपोर्ट राइटिंग के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि इसके फॉर्मेट से रिलेटेड होंगी, और उसके बाद बॉडी ऑफ रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले डेट को लेते हैं। डेट का एक कॉन्सेप्ट तो ये है, डेट फॉर राइट साइड, यानी हमने राइट साइड वाली जो हमारा पेज होगा हमने उस तरफ इसको डेट को लिखना होगा। उसके बाद 2 के बाद हमने कॉलन लगाना होगा, जिस तरह मैंने डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन FD लिखा हुआ है। तो 2 का मतलब ये है कि जिस शख्स को, जिस आदमी को हम लिख रहे होते हैं रिपोर्ट। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, डिप्टी डायरेक्टर FD, यानी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन को CC कर रहे हैं। फ्रॉम का मतलब होता है जो बंदा रिपोर्ट को लिख रहा होता है या जो बंदा रिपोर्ट को भेज रहा है, तो फ्रॉम के आगे उसका हम नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पर द प्रिंसिपल IMCB लिख दिया। सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो हमारा रिपोर्ट का सब्जेक्ट होगा हम उसको यहाँ पर यानी कंसाइज करके लिख देंगे। टू इंस्टॉल बायोमेट्रिक अटेंडेंस शीट, मैंने इसका ये टॉपिक लिया या इसका ये सब्जेक्ट मैंने लिया, और इसके ऊपर आगे मैं जाकर बॉडी ऑफ रिपोर्ट राइटिंग के मतलब सब कुछ बताऊंगा। एक बात जहन में रखें कि 2 जब हमने लगाना है या CC हमने जब लगाना है या फ्रॉम हमने लगाना है या सब्जेक्ट हमने जब लिखना है, तो उसके बाद हमने कॉलन का इस्तेमाल करना है। हम ना तो यहाँ पर सेमी कॉलन इस्तेमाल कर सकते हैं, ना हम इसके अंदर कामा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो कॉज फॉर राइटिंग से रिलेटेड होगा, यानी उसको लोकल राइटर्स जो हैं वो इंट्रोडक्शन का भी नाम देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल फॉर्मेट के अंदर डैनियल G रिऑर्डन टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग के अंदर लिखते हैं कॉज फॉर राइटिंग, यानी सबसे पहला हमारा जो पर्पस होगा वो कॉज फॉर राइटिंग का होगा कि हम क्यों ये रिपोर्ट जो है ना वो लिख रहे हैं। I am responding to your recent request that I determine whether our college should install biometric attendance machine, यानी अगर डायरेक्टर FD ने प्रिंसिपल IMCB को कहा कि आप एक रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करें कि क्या बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन जो है वो आपके कॉलेज के अंदर लगनी चाहिए या नहीं। तो अब प्रिंसिपल IMCB जो है वो इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करके लिख रहे हैं। तो उनकी जब वो लिखेंगे तो उनकी सबसे पहली लाइन जो होगी, जो उनका इंट्रोडक्शन कह लें या इंटरनेशनल फॉर्मेट के अंदर कॉज फॉर राइटिंग कह लें, आई एम रिस्पॉन्डिंग टू योर रीसेंट रिक्वेस्ट, कि जो आपने मुझे रिक्वेस्ट की थी उसके मुताबिक आई डिटरमिन whether our college should install biometric attendance machine, कि क्या हमारे कॉलेज के अंदर जो है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए। अब प्रिंसिपल जो हैं चूँकि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है वो रिपोर्ट लिखेंगे, तो उनका सेकंड जो पॉइंट होगा, सेकंड पैराग्राफ जो होगा वो होगा सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो वो लिखेंगे आई गैदर्ड इंफॉर्मेशन इंटरव्यूइंग द रीजनल डायरेक्टर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन
ही टोल्ड दैट इट वाज रिलायबल। यानी सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी का मतलब ये है कि क्या ये जो चीज़ हम लगा रहे हैं कि वो ठीक भी है, या उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है कि ये ना हो कि हम अगर इंस्टॉल कर लेते हैं उससे हमें नुकसान हो। तो सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी के अंदर हम जो मतलब जिस तरह एक गवाही हम कहते हैं कि एविडेंस देते हैं कि मैंने ये एविडेंस जो हैं वो कलेक्ट किए हैं, लोगों से मैं मिला हूँ या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से मैं मिला हूँ, तो जितने वो डिपार्टमेंट से इंटरव्यू करेगा या जितने लोगों से वो इंटरव्यू करेगा तो उसको हम कहेंगे सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे की डाली हुई है, मतलब मैंने शॉर्ट करके उसको लिख दिया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन। सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी मतलब जितने लोगों से आप इंटरव्यू करेंगे उन सब को सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी के अंदर आप लिखोगे। बॉडी ऑफ रिपोर्ट राइटिंग पर्पस, तीसरा इसका पॉइंट जो है वो पर्पस होगा, यानी इसका रिपोर्ट लिखने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है। दिस रिपोर्ट द प्रिंसिपल IMCB recommends that biometric attendance machine should be installed। यानी ये रिपोर्ट जो है ये रिकमेंड करती है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस शीट जो मशीन जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, जो मैंने पहले पैराग्राफ लिखा है जो 2 नंबर पे है, सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी हम इसका पर्पस जो है वो क्लियर करेंगे, उसके अंदर हम रिकमेंडेशन देंगे। प्रीव्यू का मतलब ये होता है आई बेस द रिकमेंडेशन ऑन कॉस्ट, स्पेस, फैसिलिटी एंड बेनिफिट्स। यानी प्रीव्यू के अंदर आप जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं, यानी जो आपका पर्पस था कि जी मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, ये काम होना चाहिए, तो उसकी जो रिकमेंडेशन है उसके बिहाफ पे हम प्रीव्यू लिखेंगे। तो प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि आप उस रिकमेंडेशन के जो है अंदर सारी की सारी उसकी कॉस्ट और स्पेस के बारे में लिखेंगे, फैसिलिटी के बारे में लिखेंगे, बेनिफिट्स के बारे में लिखेंगे कि अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन जो है वो इंस्टॉल की जाती है तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, उसकी स्पेस के लिए हमें लिखना पड़ेगा, उसकी फैसिलिटी जो है या उसके जो बेनिफिट्स हैं हमें उनके बारे में एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ लिखेंगे और उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट को वाइंड अप कर देंगे।